था। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था। मेरा सिंपल मन करता था कि मैं दिन भर कंप्यूटर की दुकान पे बैठूं, कंप्यूटर चलाऊं, और यही मेरा सपना था। जब मैं कॉलेज में गया तो कॉलेज में जाते ही मेरे लिए डिफरेंट एक्सपोजर था। अब सोचो आप, अलग अलग ब्रेन्स आए हुए आपके सामने। तब वहाँ पे मुझे पता चला कि कोई प्लेसमेंट के लिए दौड़ रहा है, कोई ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए दौड़ रहा है, कोई बिजनेस के लिए दौड़ रहा है, कोई स्टार्टअप के लिए दौड़ रहा है। तब मेरे दिमाग में आने लगा कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे स्टार्टअप का एस नहीं पता था, और ये उतना ही सच है जितना आप सोच सकते हो। अगर आपके अंदर कुछ एक ललक है, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है, तो आप इन 3 बातों को ध्यान रखिएगा। सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मेरा नाम सौरभ मौर्य है और 22 साल की उम्र में मैं इस समय करंटली 3 पैरेलल स्टार्टअप रन कर रहा हूं, जिनके वैल्यूएशन 20 करोड़ के पार हैं, और आप मुझे मिलेनियर भी बोल सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने कैसे अचीव किया, मेरी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स थे, मेरा मोटिवेशन क्या था, मैंने इन सारी चीज़ों को फेज को कैसे अपने लिए एक सक्सेस का रास्ता बनाया, ये आज मैं इस टॉक में आपको बताने वाला हूँ। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आप इस टॉक को एज ए मोटिवेशन टॉक समझें। मैं चाहता हूँ कि आज आपके अंदर वो आग लगनी चाहिए कि आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कुछ भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो चीज़ आप अचीव करें। तो स्टार्ट करता हूं मैं इन सारी चीज़ों को बताना। पहले मैं सबसे पहले आपको मैं अपने अर्ली एजेस के बारे में बता दूं। यार, सबकी तरह मेरे पास भी कोई बहुत बड़ा विल पावर नहीं था, किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं भी एक ऐसे घर में पैदा हुआ था जहां पर गरीबी थी, बिल्कुल गरीबी थी, सबके यहाँ है। लेकिन मेरे पिताजी, मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी के सपनों में गरीबी नहीं थी। अगर आपकी पेरेंटिंग अच्छी है, अगर आपके पेरेंट्स अच्छे हैं, तो आपको वो चीज़ दिला सकते हैं जो उनके पैसों की कीमत से कहीं गुना ज़्यादा है। मेरे बड़े पापा बड़े मम्मी का हमेशा से सपना था कि मेरे बच्चे शुरुआत से ही पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें, आगे बढ़ें। तो शुरुआत जब हुई तो मेरा जो स्कूल था, मेरी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा हुई थी, वो ऐसे स्कूल में थी जो एक प्राइवेट था, यानी कह सकते हो कि प्राइमरी टाइप का। हमारे घर से स्कूल 4 किलोमीटर की दूरी पे था, और आप हमारी गरीबी का अंदाजा इस तरह भी लगा सकते हो कि हम वहाँ जाने के लिए हमारे पास एक साइकिल नहीं था। शुरुआती दौर में मेरे सपने बहुत ही छोटे थे, क्योंकि अगर आप ऐसी परिधि में रह रहे हो जहां पर आपको कोई एक्सपोजर नहीं मिला, आप कुछ नहीं जानते हो सिवाय अपने गांव, अपने घर के आसपास के लोगों को छोड़कर, तो आपका सपना क्या होगा। मेरा भी एक ऐसा सपना था। मैं बाजार में जाया करता था तो मुझे कंप्यूटर्स बड़े अट्रैक्ट करते थे। मुझे लगता था वाह यार, मेरी एक कंप्यूटर की दुकान हो, मैं लोगों में गाने भरूं, पिक्चर्स भरूं, ये मेरा एक सपना था। लेकिन मैं आपको पहले ही बताया कि मेरे बड़े पापा और बड़ी मम्मी का सपना ये नहीं था। उन्हें चाहिए था कि मेरे बच्चे आगे पढ़ें। तो जैसे तैसे करके मेरे घर वालों ने पैसे के इंतजाम करके हम तीनों भाई को, हम 2 भाई और हैं, इनको हम लोग को बनारस भेजा गया। अब बनारस में आप सोचो जरा कि आपके पास 100 रुपए का सामान लेना है, और आपको 100 रुपए के सामान लेने के पहले 1000 बार सोचना हो, तो आप किसके सपने को पूरा करेंगे, अपने या अपने परिवार वालों का। सेम सिचुएशन मेरे साथ था। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं था। मेरा सिंपल मन करता था कि मैं दिन भर कंप्यूटर की दुकान पे बैठूं, कंप्यूटर चलाऊं, और यही मेरा सपना था। लेकिन सपने के आगे मेरे पास एक बहुत बड़ा कांस्टेंट था, अपने परिवार के बारे में पूरा करना। मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मेरा क्लास 12th हुआ और मेरे दोनों भाई ने IIT निकाल लिया। आप समझो, आप गांव से आए हुए हो, सबकी निगाह आप पर है, और आपके साथ रहने वाले आपके 2 भाई IIT जेईई क्लियर कर लेते हैं। आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि आपने आज तक कुछ नहीं अचीव किया, और लोग आपके आसपास के जितने लोग हैं, आपके परिवार वाले, आपके माता पिता, आपसे बोलेंगे बेटा 2 लोगों ने निकाल लिया, अब तुम भी निकाल लोगे। सेम चीज मेरे साथ भी हुआ, और मैं किसी को यह नहीं बता पाता था यार कि मेरी दिलचस्पी इसमें बिल्कुल नहीं है, मैं एक कंप्यूटर का दुकान खोलना चाहता हूं, मेरा सपना यह है। लेकिन जब आप, मैं वही बात फिर से रिपीट करूंगा कि जब आपके पास कुछ करके दिखाने की बात नहीं होती, जब आप अपने आप को प्रूफ नहीं कर सकते, तो आपको उन्हीं नक्शे कदम पर चलना होता है जो आपके परिवार, आपके आस पड़ोस ने आपके लिए निर्धारित किया। मेरे साथ भी सिंपल वही हुआ। अब मैं सोच चुका था कि मुझे यार IIT निकालना है। लेकिन आपको पता है, अगर आप एक बार डिस्ट्रैक्ट हो गए हो, अगर आपका फोकस नहीं है, तो यार उसको लाने में ना पसीने छूट जाते हैं। मेरे साथ भी बिल्कुल यही हुआ। अब मेरा 11th बर्बाद हो चुका था, 12th का समय था। मैं सोचा कि अब अच्छा करते हैं, लेकिन 12th में मेरा IIT जेईई क्लियर नहीं हुआ। अब मैं उस दिन इतना रोया कि अगर आप समझो, मैं किसी से नजर नहीं मिला पाता था कि अगर मैं किसी को बताया तो वो क्या समझेंगे, अरे यार तुम तो क्लास 11 12 से पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा क्यों नहीं निकला, तुमने मतलब टाइम वेस्ट किया। कैसे कैसे करके पेरेंटिंग अच्छी थी, शुरुआत में माता पिता ने थोड़ा सपोर्ट भी किया, फिर से मैंने 1 साल ड्रॉप ईयर लिया। और इस बार जैसा होता है ना कि अगर आपको कोई चोट लग जाए, अगर आपके अंदर सच में वो ललक है,
तो आप कर सकते हो कुछ भी। मैंने भी कर दिखाया। मैंने इस बार ना धूप देखा, ना ये देखा कि मैं किस हॉस्टल में रह रहा हूं, ना मैं ये देखा कि कोई पिक्चर नाम की चीज होती, ना कोई कंप्यूटर नाम की चीज होती, ना कोई मोबाइल नाम की चीज होती, और 1 साल रगड़ के फाइनली मैंने IIT JEE क्लियर किया। अब मेरे लिए वो पड़ाव आ चुका था, मैं अपने परिवार के सपनों को पूरा कर चुका था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में ये था कि इस एजुकेशन फील्ड को, अच्छा मैं पढ़ता तो जरूर था, मेरे परिवार वाले हॉस्टल का पैसा दे दिया करते थे, लेकिन जो फाइनेंशियल था उसको मैं मैनेज करने के लिए कोचिंग पढ़ाया करता था। शुरुआत में 6 to 8 पढ़ाया, फिर आगे पढ़ाया। अब मेरा ये पैशन बन गया था कि यार मुझे पढ़ाना है। जब मैं कॉलेज में गया तो अब कॉलेज में जाते ही मेरे लिए डिफरेंट एक्सपोजर था। अब सोचो आप, अलग अलग ब्रेन्स आए हुए हैं आपके सामने, अलग अलग आपके कॉलेज में एक्टिविटी चल रही है। तब वहां पे मुझे पता चला कि कोई प्लेसमेंट के लिए दौड़ रहा है, कोई जिंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए दौड़ रहा है, कोई बिजनेस के लिए दौड़ रहा है, कोई स्टार्टअप के लिए दौड़ रहा है। तब मेरे दिमाग में आने लगा कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं अपनी लाइफ में, ताकि मुझे भी एक जो मैं अपने आइडेंटिटी बनाना चाहता हूं या जो मेरे अंदर था शुरुआत से कुछ अपने लिए करना चाहता हूं, वो कैसे कर सकता हूं। मैं सोचा अच्छा चलो टीचिंग को ही करते हैं आगे। टीचिंग में पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने में देखते हैं क्या कुछ नया हो सकता है। मैं हर कोचिंग भटका, बनारस के हर एक कोचिंग में भटका कि सर मुझे जॉब दे दो, मुझे 1 घंटा पढ़ाने का मौका दे दो, लेकिन सारे बड़े बड़े कोचिंग्स थे। उन्होंने कहा कि अभी तुम एक्सपीरियंस नहीं हो, बाद में आना। मैं चाहता उसी दिन रुक जाता, क्योंकि मेरे पास एक टैग था कि मैं IITian हूं, और IITian का एक मतलब है कि अगर आप पढ़ा लिए भाई, 4 साल पढ़ लिए, तो आपको एक डिसेंट पैकेज 1.5 लाख 2 लाख का मिल जाएगा। लेकिन मैं सोचा करूंगा तो मैं अपना ही करूंगा, और मैंने मम्मी से मना के कैसे भी, मेरी मम्मी झूठ बोल के पापा से मुझे एक 5,000 रुपए दे दी, और मैं अपने एक दोस्त से सेकंड हैंड मोबाइल ले लिया। वहीं से मेरा सफर शुरू हुआ कैरियर का। अब मेरे पास मोबाइल आ चुका था, तो मैंने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि हर जगह से मुझे रिजेक्शन मिल चुका था कि भाई अभी आप अनएक्सपीरियंस फैकल्टी हो, अभी आप ऑफलाइन में नहीं पढ़ा सकते। यूट्यूब की जर्नी से मैंने स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल खोला। पहले शुरुआत में मेरे पास कोई बोर्ड वगैरह कुछ नहीं था, तो मैं कॉपी को नीचे रख देता था और एक हाथ से मोबाइल पकड़ लेता था और एक हाथ से उस पर लिखता था। फिर मैंने इसको धीरे से इंप्रूव किया, धीरे धीरे करके हमने 1200 रुपये जुटाए और एक बोर्ड लिया। अब इस बोर्ड पे मैं अपने जर्नी को शेयर करने लगा, टिप्स बताने लगा, कुछ कुछ लेक्चर्स लेने लगा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, किसी भी हालात में मैंने कंसिस्टेंसी नहीं ब्रेक की। फिर मुझे एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि मैं अपने जर्नी के बारे में बताऊं। मैंने अपना जर्नी यूट्यूब चैनल पे डाल दिया। अब बच्चों ने कमेंट करना स्टार्ट कर दिया। उसमें मैंने एक बात बोली थी कि मैं कैसे IIT JEE में, मुझे मेंटर कौन किया है, मतलब मुझे सिखाया कौन है, मुझे गाइडेंस कौन दिया। वहां पे एक दिन मुझे कमेंट मिला कि भैया हमारे पास भी IITian भैया नहीं है, क्या आप हमारी मेंटरशिप कर सकते हो, क्या आप हमारे मेंटर बन सकते हो। बस उसी बेसिक नीड को मैंने फुलफिलमेंट किया पहले स्टार्टअप से। मेरा जो सबसे पहला स्टार्टअप था उसका नींव यहीं से था कि हमें बच्चों को मेंटरिंग करनी है। किन बच्चों को? 11, 12 IIT JEE करने वालों को हमने गाइडेंस देना स्टार्ट किया। तो मैंने क्या किया कि अपने ग्रुप के जितने भी दोस्त हैं उनको ज्वाइन कर लिया, एज अ हायर कर लिया कि भाई तुम ये ले लेना, तुम इतना इंसेंटिव ले लेना अगर बच्चे पैक लेते हैं तब। तो 99 रुपीज़ का मैंने एक पैक लॉन्च किया इनिशियली। अब बच्चे आने लगे, हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे उनका मेंटरिंग स्टार्ट कर दिया। अब हमें एक चीज़ और पता चलने लगी कि बच्चे हमारे से गाइडेंस तो ले रहे हैं, उन्हें कोर्स की भी तलाश है, उन्हें कोर्स की भी जरूरत है। फिर हमने अपना एक्सपेंशन यहां से स्टार्ट किया। हम शुरुआत में भी लैक ऑफ रिसोर्सेज थे, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी। फिर हमने क्या किया, बच्चों को हमने 2000, 1000 रुपए में ऐसे करके IIT JEE के ईयर लॉन्ग कोर्सेज देने लगे, क्रैश कोर्सेज देने लगे, जो लास्ट के एग्जाम में काम आए। फिर बच्चों ने इसे लिया तो हम क्या करते थे, अनलिस्टेड कर देते थे उसे, अनलिस्टेड लाइव स्ट्रीम क्रिएट कर दिया। अब बच्चे यूट्यूब पे उसे देखते थे। तब यहाँ पे हमारा पहला कंपनी फॉर्म हुआ SSD EdTech प्राइवेट लिमिटेड। पहले ही साल में इसने 11 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन पार कर लिया था। अब मैं इस चीज को तलाशने लगा। एक बार जब आपके पास कुछ लग जाता है और आपको थोड़ा सक्सेस की राह दिखने लगती है, तब आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे ख्याल आने लगते हैं। तब मुझे दूसरा ख्याल आया कि क्यों ना हम बच्चों को गाइडेंस के साथ साथ उनके PG का रहने का जो है स्ट्रक्चर, अगर वो कहीं जा रहे हैं तो उनको हॉस्टल बड़े सस्ते दामों में अच्छा मिले। आप बैंक से लोन लेते हैं, आपको 9.59% पे आपको लोन दिया जाता है एजुकेशन के लिए, आप कॉलेज करते हैं। तो हमने उस चीज़ पे वर्क किया। फिर हमने यहाँ पर सेकेंड अपना स्टार्टअप फॉर्म किया, रैंकर्स कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे हम गाइडेंस, काउंसलिंग, बच्चों के रहने की व्यवस्था सस्ते दामों में, बच्चों के लोनिंग की व्यवस्था जो IIT JEE में जा रहे हैं उस पर वर्क किया। ये हमारा सेकंड स्टार्टअप था और इसने भी खूब धूम मचाया। फिर थर्ड स्टार्टअप हमने लॉन्च किया। ये भी एक आइडिया है। देखिए मेरा ये एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई भी हो, आप कितने भी एज ग्रुप के हैं, आपके सामने एक नीड होनी चाहिए। अगर आपने नीड पकड़ लिया, बस आप लग जाओ उसको पूरा करने में। मत देखो आपके पास पैसा है, मत देखो आपके पास समय है, मत देखो आपके पास एनर्जी है या नहीं, मत देखो आप कॉलेज करो। अगर आपका मन है तो आप पूरी एनर्जी उसमें झोंक दो, सक्सेस मिलनी है, यह बात तय है। फिर मैंने तीसरा स्टार्टअप
देखा? मैंने ये देखा कि यार लोकलाइज्ड फॉर्मेट में, जैसे मैं बनारस का हूँ, बनारस में बहुत ऑफलाइन कोचिंग चल रही है, बहुत सारे होम ट्यूशन कोचिंग चल रही हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज होम कोचिंग। लोग टीचर्स जा रहे हैं, अनएक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस है, पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं। उनके पास अब चूंकि डिजिटली जमाना आ चुका है, ऑनलाइन लेक्चर्स के जमाने आ चुके हैं, टेस्ट ऑनलाइन आ चुका है, तो मैंने इसको सोचा कि क्यों ना हम होम ट्यूशन और इस पर्सनल कोचिंग ऑनलाइन वाले को इंटीग्रेट कर दें। फिर हमें एक नया स्टार्टअप वहां से बनाया जिसको हम लोगों ने होम ट्यूशन और इंटीग्रेटेड लाइव लर्निंग का ऑफर दिया। इस तरह मेरे 1, 2 और तीनों स्टार्टअप की जर्नी रही। देखिए, इन स्टार्टअप को लीड करना, इन स्टार्टअप का फाउंडेशन करना मेरे लिए सच में आसान काम नहीं है, ना था, क्योंकि आप जब कोई स्टार्टअप करते हैं तो आप लॉट्स ऑफ चैलेंजेस फेस करते हैं। मैंने भी फेस किया। शुरुआत में मैं छोटे से कमरे में रहा, मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई बहुत ज़्यादा मिस किया। तो मेरे कॉलेज के जो बैचमेट्स थे वो मेरा मजाक उड़ाते थे। कोई टीचर, मैं किसी क्लास में कम नंबर पाया हूँ तो टीचर या प्रोफेसर पूछते थे कि सौरभ क्या हुआ, कम नंबर क्यों आया? तो पीछे से आवाज़ आती थी कि सर ये अब मास्टर बन गया है, ये पढ़ता नहीं पढ़ाता है। तो मेरे साथ भी ऐसे बहुत सारे व्यंग्यात्मक चीज़ें हुई हैं यार। तो मेरे लिए स्टार्टअप को लीड करना या फॉर्म करना किसी स्ट्रगल से कम नहीं था, एक मेरे लिए चुनौती था। लेकिन मैं इस चुनौती, इस स्ट्रगल को एज अ अपॉर्चुनिटी लिया। मैंने इसको एज ए जर्नी लिया कि मुझे करना है तो बस करना है, चाहे जो भी मुझे डिस्ट्रैक्शंस आ जाए, चाहे जितने भी मुझे मॉनेटरी बेनिफिट हो या ना हो। तो मैं एक स्ट्रीम लाइन में हमेशा काम करते गया, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते रह गया। तो आपको भी अगर लगे कि भाई आप कभी कोई चीज़ कर रहे हो या कोई फंडामेंटल आप काम कर रहे हो, कोई आइडियाज़ पे आप वर्क कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत ऊपर नीचे हो, चीज़ें आपको लगे, आपको खराब है, अच्छी लगे, लेकिन आप कंसिस्टेंसी मेंटेन किए रहना। आज जो मैं तीनों स्टार्टअप किया, उन तीनों स्टार्टअप को मिला के जो मेरा टर्नओवर है वो 22 करोड़ के पार है। उसी बलबूते, उसी नींव पे हम आगे भी काम करते रह रहे हैं। और आज इस टॉक के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को, चाहे आप हों, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हों, आप 16 साल के हैं, 22 साल के, 18 साल के, नो मैटर, अगर आपके अंदर कुछ एक ललक है, अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है, तो आप इन 3 बातों को ध्यान रखिएगा। फर्स्ट पॉइंट कि आप पहले मार्केट की नीड को पहचानिए, उस नीड को पहचानिए जो लोगों के लिए सच में अभी एक थिंकिंग है। जैसे आप एक्सप्लोर करिए, लोगों से मिलिए, अपने एक्सपोजर को बढ़ाइए, तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल में आपके पैशन के साथ मिलता हुआ नीड क्या है। अब मुझे मान लो मुझे कॉमर्स नहीं आता, मैं ऐसी जगह चला गया जहां से मुझे बिजनेस के बारे में कुछ बनाना है, तो मैं उस नीड को कभी फुलफिलमेंट नहीं कर पाऊंगा। तो पहले ये कोशिश करो कि आपका पैशन उसके साथ अटैचमेंट में रहे। मैंने एडटेक स्टार्टअप किया, मैं कोई एग्रीकल्चर सेक्टर, आईटी सेक्टर में क्यों नहीं गया? क्योंकि मेरा पैशन वहां नहीं था। तो पैशन के साथ साथ नीड तलाशिए। सेकेंड थिंग है कि लर्निंग कभी मत छोड़िए। मुझे स्टार्टअप का एस नहीं पता था, और ये उतना ही सच है जितना आप सोच सकते हो, लेकिन मैंने गूगल का सहारा लिया, यूट्यूब पर सहारा लिया, बहुत सारे टॉक्स देखे। जो स्टॉक में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे कंटेंट क्रिएटर जो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको चीज़ें समझाए हैं, बताए हैं, मैंने सब कुछ देखा। तब जाके मैंने धीरे धीरे करके तीनों स्टार्टअप की लीड फॉर्मेशन की। और तीसरा पॉइंट है कि टेक एक्शन। आप में से कितने लोग आज होंगे जो सपने देख रहे होंगे, जो मेरे इस टॉक को भी सुन रहे होंगे, लेकिन वो टॉक को 1 घंटे 2 घंटे बाद भूल जाएंगे, वो एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। आज के 3, 4 साल, 5 साल पहले आज के लोग रिग्रेट करते हैं। जो आज के लोग हैं वो कहते हैं यार काश उस समय मैं इंटरनेट के बूम के साथ कुछ नया कर जाता तो आज मैं हिट रहता। आप भी आने वाले 3 साल या 4 साल में रिग्रेट करने वाले हो या सक्सेस की नाव पर चढ़ने वाले हो, ये डिसाइड करता है आज आपका एक्शन प्लान। आज आपने इस टॉक के माध्यम से क्या एग्जीक्यूट किया। पता है, एक बहुत ही लास्ट में मैं एक चीज रिपीट करना चाहूंगा, मैजिक जिसको हम लोग तलाशते हैं ना, वो बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। उस मैजिक को पहचानो और कुछ कर दिखाओ ऐसा यार कि आपके जैसे तमाम लोग करने की उसको कोशिश करें, एक अपनी अलग पहचान बनाओ। अगर आज आप इस जोश टॉक के माध्यम से कुछ भी नया सीखे हैं तो उन्हें सिर्फ एज अ मोटिवेटिंग फैक्टर या इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर मत रहने दो, एग्जीक्यूट करो, जो सोचे हो बस काम पे लग जाओ। कमेंट करके जरूर मुझे बताइएगा कि मैंने क्या आज आपको इस टॉक के माध्यम से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू पॉइंट ऐड कर पाए या नहीं। थैंक यू सो मच। तो यार जैसे मैंने अपने स्किल्स पर हमेशा काम किया और आज उसी के मुकाम पे मैं यहाँ जोश मंच पे हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आपको कुछ बता रहा हूँ। आपको भी अपने स्किल्स को बढ़ाने की ज़रूरत है। और आप अपने स्किल्स को किस तरह बढ़ा सकते हैं? प्रॉपर गाइडेंस के साथ। तो आपके लिए जोश स्किल ऐप है जहाँ पे आपको ढेरों सारे कोर्सेज मिलते हैं, स्पोकन कोर्सेज, कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज, अपने पर्सनल इंप्रूवमेंट पर, आपकी पर्सनालिटी कैसे इंप्रूव हो, आप कैसे बोल पाएँ, इन सारे कोर्सेज के लिए आप जोश स्किल ऐप जरूर डाउनलोड करें। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।